प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो ठोस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, आवोगाड्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या। देखो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो इसकी खोज की गई थी जे थॉमसन ने। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं त्वरण। उसके बाद में तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं, किस कारण से। तो देखो स्थितिज जड़त्व के कारण ऐसा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। तो देखो यहाँ पर भी आपको लिख देना है। देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है, ये वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको देख लें। यहाँ पर जो लिखा गया है प्रश्न नंबर 7A8 का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में इधर आते हैं तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को समझ लें अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर पढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पूरा कर लें। पहला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 है। उसके बाद में कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होते हैं। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और इनको पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब देखो जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना है। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक संपीड़िता। तो देखो ये गैस में होती है। ब्रोमीन की जोड़ी मिल जाएगी अधातु से। उसके बाद में देखो कैल्शियम की जोड़ी मिल जाएगी आर्गन, कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी संबारिक से। लाइसोसोम की जोड़ी आत्मघाती से। फ्लोएम की जोड़ी भोज्य पदार्थों के संवेदन से। स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी शून्य से। और गिरती वस्तु का प्रारंभिक वेग mgh होगा। माइक्रोफोन श्रवण सहायक युक्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 लिखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देना है। दाब का मात्रक क्या है। तो देखो पास्कल है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो देखो जोसेफ प्राउस्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो Ne3S1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, DNA का पूरा नाम। तो देखो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो इनको कहते हैं पादप ऊतक। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखो Ke = 1/2 mv² इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन, मसाले वाली 2 फसलों के नाम, धनिया और मिर्ची। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, आसवन विधि किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो 7वां 8वां इन प्रश्नों को आप लोग देख लें अच्छे से। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखो 10वां क्वेश्चन ये दिया गया है। 11वां 12वां 13वां सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़ते हैं। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं और वस्तु के द्रव्यमान भार में क्या अंतर है। अंतः पर द्रव्य जलिका के 3 कार्य आपको बताने हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताना है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लें। 29वां ये 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।